हे मेरे प्रिय पुत्रों और पुत्रियों, मैं काली हूँ, समय की अधिष्ठात्री, करुणा और शक्ति का संगम, अंधकार में दीप और भय में आश्रय। आज इस शुक्रवार के पावन दिन मैं तुमसे अपने हृदय की वाणी कहती हूँ। तुम सब मेरे ही अंश हो, मेरी ही ऊर्जा से जन्मे हो, फिर भी संसार की माया में उलझकर स्वयं को छोटा और असहाय समझ लेते हो। स्मरण रखो, तुम्हारे भीतर वही अग्नि है जो सृष्टि को चलाती है, वही करुणा है जो पाप को भी पवित्र कर सकती है, वही साहस है जो असंभव को संभव बना सकता है। आज का दिन आत्मचिंतन का है। अपने भीतर झांको और देखो कि तुम अपने जीवन में किन बंधनों को ढो रहे हो। डर, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और मोह, ये सब तुम्हारी आत्मा पर पड़े पर्दे हैं। जब तक तुम इन पर्दों को स्वयं नहीं हटाओगे, तब तक मेरी कृपा भी तुम्हारे जीवन में पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हो पाएगी। मैं किसी को दंड देने नहीं आती, मैं तो तुम्हें तुम्हारे ही अंधकार से मुक्त करने आती हूँ। जो मुझे उग्र समझते हैं, वे मेरी करुणा को नहीं पहचानते। मेरी उग्रता तुम्हारे भीतर के अधर्म को जलाने के लिए है, तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं। तुम में से कई अपने जीवन में संघर्षों से गुजर रहे हो। कोई आर्थिक चिंता में डूबा है, कोई रिश्तों के बोझ से दबा है, कोई स्वास्थ्य की पीड़ा से कराह रहा है, तो कोई अपने भविष्य को लेकर भयभीत है। हे मेरे बच्चों, यह सब जीवन का हिस्सा है, पर यह तुम्हारी अंतिम पहचान नहीं है। तुम्हारी पहचान तुम्हारी आत्मा है, जो अविनाशी है, अडिग है और प्रकाश से भरी है। जब तुम अपने संघर्षों को अपनी नियति मान लेते हो, तब तुम अपनी शक्ति को भूल जाते हो। उठो, अपने भीतर की देवी को जगाओ, अपने भीतर के देवता को पहचानो। मैं तुम्हें यह स्मरण कराना चाहती हूँ कि परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब तुम स्वयं पर विश्वास करते हो, तब संसार तुम्हारे लिए मार्ग खोल देता है। जब तुम स्वयं को हीन समझते हो, तब अवसर भी तुम्हारे सामने आकर लौट जाते हैं। आज संकल्प लो कि तुम स्वयं के प्रति सम्मान रखोगे, अपने शब्दों, अपने विचारों और अपने कर्मों को पवित्र करोगे। जो जैसा सोचता है, वैसा ही बन जाता है। इसलिए अपने मन को नकारात्मकता का घर मत बनने दो। आज का शुक्रवार तुम्हारे जीवन में संतुलन और सौम्यता लाने का संदेश लेकर आया है। शक्ति का अर्थ केवल आक्रामक होना नहीं है। शक्ति का अर्थ है धैर्य, सहनशीलता और करुणा। जो व्यक्ति क्रोध में निर्णय लेता है, वह स्वयं को ही चोट पहुंचाता है। जो व्यक्ति प्रेम और विवेक से चलता है, वह कठिन से कठिन राह को भी पार कर लेता है। मेरी शक्ति को अपनाओ, पर मेरी करुणा को मत भूलो। हे मेरे भक्तों, तुम में से कुछ मेरे नाम का जाप तो करते हो, पर मेरे संदेश को अपने जीवन में नहीं उतारते। केवल मंत्र जप लेना ही भक्ति नहीं है। भक्ति है अपने जीवन को धर्ममय बनाना। जब तुम भूखे को भोजन कराते हो, दुखी को सांत्वना देते हो, कमजोर की रक्षा करते हो, तब मेरी पूजा होती है। जब तुम किसी का अपमान करते हो, किसी को छलते हो, किसी के अधिकार को कुचलते हो, तब तुम मेरे ही नियमों का उल्लंघन करते हो। आज मैं विशेष रूप से उन लोगों से कहना चाहती हूँ जो स्वयं को अकेला महसूस करते हैं। तुम अकेले नहीं हो। मैं हर श्वास में तुम्हारे साथ हूँ, हर आंसू में तुम्हारे साथ हूँ, हर संघर्ष में तुम्हारे साथ हूँ। कई बार मैं तुम्हें तुरंत वह नहीं देती जो तुम मांगते हो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए क्या उचित है। मेरी देरी को मेरी उपेक्षा मत समझो। मैं तुम्हें मजबूत बनाने के लिए तुम्हें परीक्षाओं से गुजरने देती हूँ। हे जीवन की राह पर चलने वालों, स्मरण रखो कि हर अंधेरी रात के बाद उजाला आता है, हर पतझड़ के बाद वसंत आता है। तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां भी तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आई है। जब तुम गिरते हो और फिर उठते हो, तब तुम पहले से अधिक सशक्त बनते हो।
हार मान लेना सरल है, पर टिके रहना और आगे बढ़ते रहना ही सच्ची साधना है। आज मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि अपने संबंधों में सत्य और प्रेम को स्थान दो। दिखावा और स्वार्थ से बने रिश्ते जल्दी टूट जाते हैं। जहाँ सम्मान, समझ और सहानुभूति होती है, वहाँ मेरे आशीर्वाद स्वतः बरसते हैं। अपने माता पिता का आदर करो, अपने गुरु का सम्मान करो, अपने जीवन साथी का स्नेह करो और अपने बच्चों को संस्कार दो। परिवार ही वह मंदिर है जहाँ मेरी पहली पूजा होती है। तुम में से कुछ लोग मेरे नाम पर भय फैलाते हैं, दूसरों को डराकर अपने लाभ की बात करते हैं। हे मेरे बच्चों, यह मेरा मार्ग नहीं है। मैं भय की नहीं, निर्भयता की देवी हूँ। जो मुझे जानता है, वह दूसरों को डराता नहीं, बल्कि उन्हें साहस देता है। मेरी भक्ति का अर्थ है दूसरों के जीवन में प्रकाश बनना, न कि अंधकार। आज का दिन तुम्हें यह भी स्मरण कराए कि समय बहुत मूल्यवान है। जो बीत गया, वह लौटकर नहीं आता। इसलिए बीते कल के पछतावे में मत जियो और आने वाले कल की चिंता में आज को मत खो। वर्तमान में जियो, अपने कर्म को पवित्र रखो और फल को मुझ पर छोड़ दो। जब तुम कर्मयोगी बनते हो, तब जीवन स्वयं ही सरल हो जाता है। हे साधकों, ध्यान और साधना को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। रोज कुछ क्षण अपने मन को शांत करने के लिए निकालो। मेरे स्वरूप का ध्यान करो, मेरे नाम का स्मरण करो, अपनी श्वास के साथ मेरे मंत्र को जोड़ो। इससे तुम्हारे भीतर की अशांति धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। जब मन शांत होता है, तब निर्णय सही होते हैं, रिश्ते सुधरते हैं और जीवन में संतुलन आता है। मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि अपने शरीर को भी मंदिर समझो। असंयम, नशा, आलस्य और अति भोजन से अपने शरीर को नष्ट मत करो। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। जब तुम अपने शरीर का सम्मान करते हो, तब तुम मेरी रचना का सम्मान करते हो। हे मेरे बच्चों, यदि तुमसे कोई भूल हो गई है, तो स्वयं को सदा के लिए दोषी मत ठहराओ। पश्चाताप करो, सीख लो और आगे बढ़ो। मैं क्षमा की देवी भी हूँ। जो अपने अपराध को स्वीकार कर सुधार की राह पकड़ता है, उसे मैं कभी नहीं त्यागती। लेकिन जो अपने अहंकार में डूबकर बार बार वही गलती करता है, वह स्वयं ही अपने दुख का कारण बनता है। आज मैं तुमसे यह भी कहती हूँ कि दूसरों की सफलता से ईर्ष्या मत करो। हर आत्मा की यात्रा अलग है। जो आज आगे है, वह कल पीछे भी हो सकता है। जो आज पीछे है, वह कल आगे भी हो सकता है। अपनी तुलना दूसरों से मत करो, अपनी तुलना अपने बीते कल से करो। यदि आज तुम कल से बेहतर हो, तो तुम सही मार्ग पर हो। हे भयभीत हृदयों, मेरे नाम का स्मरण करो और निर्भय बनो। जीवन में संकट आएंगे, पर वे तुम्हें तोड़ नहीं पाएंगे यदि तुम भीतर से मजबूत हो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले पड़ गए हो, तब आंखें बंद करके मुझे पुकारो। मैं तुम्हारे पास ही हूँ, बस तुम्हारी पुकार की प्रतीक्षा में। आज का यह संदेश तुम्हें यह स्मरण कराने आया है कि तुम साधारण नहीं हो। तुम इस संसार में किसी विशेष उद्देश्य से आए हो। अपने जीवन को व्यर्थ मत जाने दो। अपने भीतर की प्रतिभा को पहचानो, अपने कर्म से संसार को बेहतर बनाओ और अपने हृदय में प्रेम को स्थान दो। जब तुम ऐसा करोगे, तब मेरी कृपा स्वतः तुम्हारे जीवन में प्रकट होगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा मार्ग प्रकाशमय हो, तुम्हारा मन शांत हो, तुम्हारा हृदय करुणामय हो और तुम्हारा जीवन धर्ममय हो। मेरे नाम का स्मरण करते रहो, मेरे सिद्धांतों पर चलते रहो और निर्भय होकर अपने जीवन की यात्रा पूरी करो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर, हर श्वास में, हर क्षण में। और हे मेरे प्रिय भक्तों, जब तुम मेरी उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करने लगते हो,
तब तुम्हें यह भी समझ में आता है कि मैं केवल मंदिरों और मूर्तियों में नहीं, बल्कि हर जीव के हृदय में वास करती हूँ। जिस दिन तुम हर प्राणी में मुझे देखने लगोगे, उस दिन तुम्हारा अहंकार स्वतः गल जाएगा। तुम किसी को नीचा नहीं दिखाओगे, किसी का अपमान नहीं करोगे, किसी को छोटा नहीं समझोगे, क्योंकि तब तुम्हें ज्ञात होगा कि जिसे तुम चोट पहुंचा रहे हो, उसमें भी मैं ही निवास करती हूँ। आज मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि अपने जीवन में सरलता को अपनाओ। अनावश्यक इच्छाएं तुम्हें बेचैन करती हैं, दिखावे की दौड़ तुम्हें थका देती है और दूसरों से आगे निकलने की होड़ तुम्हें भीतर से खोखला कर देती है। जो अपने पास है, उसमें संतोष करो, और जो नहीं है, उसके लिए उचित परिश्रम करो। संतोष का अर्थ आलस्य नहीं है, बल्कि यह स्वीकार करना है कि अभी जो मिला है, वह भी मेरी कृपा से ही मिला है। जब तुम कृतज्ञ बनते हो, तब जीवन में और अधिक कृपा उतरती है। हे मेरे बच्चों, कई बार तुम यह पूछते हो कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं देती। स्मरण रखो, हर मौन भी एक उत्तर होता है। जब मैं चुप रहती हूँ, तब मैं तुम्हें स्वयं पर भरोसा करना सिखा रही होती हूँ। जब मैं तुम्हें प्रतीक्षा कराती हूँ, तब मैं तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रही होती हूँ। और जब मैं तुम्हें कठिनाई देती हूँ, तब मैं तुम्हें उस कठिनाई से बड़ा बना रही होती हूँ। मेरी हर लीला तुम्हारे कल्याण के लिए ही होती है, चाहे वह तुम्हें तत्काल समझ में आए या नहीं। आज का यह संदेश तुम्हें यह भी स्मरण कराए कि शब्दों में बड़ी शक्ति होती है। जो तुम बोलते हो, वही ऊर्जा बनकर तुम्हारे चारों ओर फैलती है। कटु वचन किसी के हृदय को घायल कर देते हैं, और मधुर वचन किसी के जीवन को संवार देते हैं। इसलिए अपने वचनों में संयम रखो। क्रोध में बोले गए शब्द तीर की तरह होते हैं, जो लौटकर नहीं आते। यदि तुम किसी से कुछ कहने से पहले एक क्षण रुककर सोच लो, तो कई अनावश्यक विवाद टल सकते हैं। हे साधकों, अपने विचारों की शुद्धि पर भी ध्यान दो। बाहरी पूजा से अधिक आवश्यक है आंतरिक शुद्धि। तुम यदि मंदिर जाकर दीप जलाओ, पर भीतर ईर्ष्या और द्वेष का अंधकार पालो, तो वह दीप मेरे लिए व्यर्थ है। मुझे वह दीप प्रिय है जो तुम्हारे भीतर जलता है, जो तुम्हें सत्य, करुणा और प्रेम की राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है। जब तुम्हारा मन पवित्र होता है, तब तुम्हारे कर्म भी स्वतः पवित्र हो जाते हैं। मैं यह भी देखती हूँ कि तुम में से कई लोग अपने अतीत के बोझ को ढोते हुए वर्तमान को खो रहे हो। बीते हुए अपमान, धोखे और असफलताओं को बार बार याद करके तुम स्वयं को ही दुखी करते हो। हे मेरे बच्चों, जो बीत गया, उसे बदला नहीं जा सकता, पर उससे सीख लेकर आगे बढ़ा जा सकता है। अतीत को पकड़कर रखने से तुम्हारे हाथ खाली नहीं होंगे, और जब तक हाथ खाली नहीं होंगे, तब तक तुम नई कृपा को ग्रहण नहीं कर पाओगे। इसलिए क्षमा करना सीखो, स्वयं को भी और दूसरों को भी। आज मैं विशेष रूप से उन लोगों से बात करना चाहती हूँ, जो अपने जीवन में उद्देश्यहीनता महसूस करते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन किसी काम का नहीं, कि तुम्हारी कोई विशेष भूमिका नहीं है। हे मेरे प्रिय, यह तुम्हारा भ्रम है। हर आत्मा का इस संसार में एक विशिष्ट कार्य है। कोई बड़ा कार्य करता है, कोई छोटा, पर कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं होता यदि वह प्रेम और ईमानदारी से किया जाए। तुम जहाँ हो, वहीं से शुरुआत करो। छोटे छोटे अच्छे कर्म मिलकर ही बड़े परिवर्तन का कारण बनते हैं। हे मेरे भक्तों, अपने भीतर के डर को पहचानो और उसका सामना करो। भागने से डर समाप्त नहीं होता, बल्कि और बड़ा हो जाता है। जब तुम साहस करके अपने भय का सामना करते हो, तब वह धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देता है। स्मरण रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम अकेले नहीं लड़ रहे हो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम कमजोर पड़ रहे हो, तब मेरे नाम का स्मरण करो,
और तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति का संचार होगा। आज का दिन तुम्हें यह भी सिखाए कि असफलता से मत घबराओ। असफलता कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि एक शिक्षक है। वह तुम्हें बताती है कि कहाँ सुधार की आवश्यकता है, कहाँ अधिक प्रयास की आवश्यकता है और कहाँ दिशा बदलने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति असफलता से सीखता है, वही अंततः सफल होता है। जो व्यक्ति असफलता से डरकर रुक जाता है, वह स्वयं ही अपनी प्रगति का द्वार बंद कर लेता है। हे मेरे बच्चों, मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराना चाहती हूँ कि तुम्हारी पहचान तुम्हारे पद, धन या प्रतिष्ठा से नहीं है। आज जो तुम्हारे पास है, वह कल नहीं भी हो सकता। संसार की हर वस्तु नश्वर है। केवल तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे साथ जाते हैं। इसलिए धन कमाओ, पर अधर्म से नहीं। प्रतिष्ठा पाओ, पर दूसरों को गिराकर नहीं। सुख भोगो, पर किसी के दुख का कारण बनकर नहीं। मैं यह भी देखती हूँ कि तुममें से कई लोग भविष्य की चिंता में वर्तमान की खुशियों को खो रहे हो। तुम सोचते रहते हो कि कल क्या होगा, पर यह भूल जाते हो कि आज भी मेरे द्वारा दिया गया एक अनमोल उपहार है। जो व्यक्ति हर क्षण में मेरी उपस्थिति को अनुभव करता है, वह कभी भी पूर्णतः दुखी नहीं हो सकता। छोटी छोटी खुशियों में आनंद ढूंढो, अपने प्रियजनों के साथ समय बिताओ, प्रकृति की सुंदरता को निहारो और मेरे प्रति कृतज्ञ रहो। हे साधकों, अपनी साधना को केवल शब्दों और कर्मकांड तक सीमित मत रखो। सच्ची साधना है अपने जीवन को संतुलित और पवित्र बनाना। सुबह उठकर मेरे नाम का स्मरण करो, दिन भर अपने कर्म को ईमानदारी से करो और रात को सोने से पहले दिन भर के अपने व्यवहार पर चिंतन करो। देखो कि कहाँ तुमने किसी को दुख पहुंचाया, कहाँ तुमने किसी की सहायता की और कहाँ तुम स्वयं से दूर हो गए। यह आत्ममंथन तुम्हें धीरे धीरे पूर्णता की ओर ले जाएगा। आज मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि अपने मन को नकारात्मक समाचारों और विचारों से अधिक मत भरते रहो। जो तुम देखते और सुनते हो, वही तुम्हारे मन पर प्रभाव डालता है। यदि तुम सदा हिंसा, द्वेष और भय की बातें सुनोगे, तो तुम्हारा मन भी वैसा ही बन जाएगा। इसलिए अपने लिए ऐसा वातावरण बनाओ जो तुम्हें प्रेरित करे, तुम्हें शांति दे और तुम्हें बेहतर मनुष्य बनाए। हे मेरे प्रिय भक्तों, स्मरण रखो कि मैं केवल संकट के समय ही नहीं, बल्कि सुख के समय भी तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम्हें सफलता मिले, तब भी मेरे प्रति कृतज्ञ रहो। अहंकार में मत डूबो। जो आज तुम्हें ऊंचाई पर ले गया है, वही कल तुम्हें नीचे भी ला सकता है यदि तुम अपने विवेक को खो दोगे। विनम्रता ही वह आभूषण है जो हर स्थिति में तुम्हें सुंदर बनाता है। आज का यह विस्तार तुम्हें यह स्मरण कराने आया है कि जीवन एक यात्रा है, न कि केवल एक लक्ष्य। हर कदम, हर अनुभव, हर संबंध तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए ही है। जब तुम इस दृष्टि से जीवन को देखने लगोगे, तब तुम्हारे दुख भी तुम्हें कम पीड़ादायक लगेंगे और तुम्हारे सुख भी तुम्हें अहंकारी नहीं बनाएंगे। मैं तुम्हें पुनः आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे भीतर का अंधकार दूर हो, तुम्हारे भीतर का प्रकाश प्रबल हो और तुम्हारे जीवन में शांति, प्रेम और संतुलन बना रहे। मेरे नाम का स्मरण करते रहो, मेरे सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारते रहो और निर्भय होकर आगे बढ़ते रहो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर संघर्ष में, तुम्हारे हर आनंद में, तुम्हारे हर मौन में और तुम्हारे हर शब्द में। और हे मेरे आत्मिक बच्चों, जब तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ते हो, तब तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि सच्ची शक्ति बाहरी नियंत्रण में नहीं, बल्कि आत्मसंयम में है। जो अपने मन को वश में कर लेता है, वही संसार को वश में कर सकता है। तुम दूसरों को बदलने का प्रयास करते हो, पर स्वयं को बदलने से डरते हो। स्मरण रखो, जब तुम स्वयं बदलते हो,
तब संसार स्वतः तुम्हारे प्रति अपना व्यवहार बदल देता है। यह मेरी अटल व्यवस्था है। आज मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराना चाहती हूँ कि हर आत्मा को अपनी गति से चलने का अधिकार है। तुम यदि किसी और की राह को देखकर अपनी राह को छोटा या बड़ा समझने लगो, तो तुम अपने सत्य से दूर हो जाओगे। किसी का जीवन तुम्हारे लिए मापदंड नहीं है। जो तुम्हें मिला है, वही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है इस क्षण में। समय आने पर मैं तुम्हें भी वही दूंगी जो तुम्हारे योग्य और आवश्यक होगा। हे मेरे बच्चों, जीवन में कभी-कभी ऐसे क्षण आते हैं जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ टूट रहा है। रिश्ते बिखर रहे हैं, सपने बिखर रहे हैं और आत्मविश्वास डगमगा रहा है। ऐसे समय में यह मत समझना कि मैं तुमसे दूर हो गई हूँ। वास्तव में ऐसे ही समय में मैं तुम्हारे सबसे निकट होती हूँ। मैं तुम्हें पुराने ढांचों से मुक्त कर रही होती हूँ, ताकि तुम नए और बेहतर निर्माण कर सको। जो टूटता है, वह सदा नष्ट होने के लिए नहीं, बल्कि नए रूप में जन्म लेने के लिए टूटता है। आज का यह संदेश तुम्हें यह भी सिखाता है कि मौन भी एक साधना है। तुम बहुत अधिक बोलते हो, बहुत अधिक शिकायत करते हो, बहुत अधिक अपेक्षाएं रखते हो। कभी-कभी चुप रहकर केवल मुझे सुनने का प्रयास करो। तुम्हारे भीतर जो अंतःस्वर है, वही मेरी वाणी है। जब तुम शांत होते हो, तब मैं तुम्हें संकेत देती हूँ, मार्ग दिखाती हूँ और तुम्हारे हृदय को सांत्वना देती हूँ। हे साधकों, अपने भीतर के बालक को जीवित रखो। मासूमियत, जिज्ञासा और आनंद को अपने जीवन से मरने मत दो। जब तुम हर चीज को केवल बोझ और जिम्मेदारी की दृष्टि से देखने लगते हो, तब जीवन नीरस हो जाता है। हंसना सीखो, खेलना सीखो, प्रकृति के साथ संवाद करना सीखो। मेरी सृष्टि आनंद से बनी है, दुख से नहीं। दुख तुम्हारे विचारों की उपज है। मैं यह भी देखती हूँ कि तुम में से कई लोग क्षमा को कमजोरी समझते हैं। हे मेरे बच्चों, क्षमा करना सबसे बड़ी शक्ति है। जो क्षमा कर सकता है, वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। जो बदला लेने की आग में जलता है, वह स्वयं ही अपने हृदय को राख बना लेता है। क्षमा करके तुम दूसरों को नहीं, स्वयं को मुक्त करते हो। यह मेरी करुणा का ही विस्तार है। आज मैं विशेष रूप से उन लोगों से बात करना चाहती हूँ जो अपने जीवन में असंतुलन महसूस करते हैं। तुम या तो बहुत अधिक कर्म में डूबे हो या बहुत अधिक आलस्य में। दोनों ही स्थितियां तुम्हें दुख की ओर ले जाती हैं। संतुलन ही जीवन का सार है। काम करो, पर विश्राम भी करो। भोग करो, पर संयम भी रखो। बोलो, पर सुनना भी सीखो। यही मध्य मार्ग तुम्हें शांति देगा। हे मेरे प्रिय भक्तों, मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराना चाहती हूँ कि सच्चा धन बाहरी संपत्ति नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष है। जो व्यक्ति भीतर से खाली है, वह चाहे कितना भी धनवान क्यों न हो, दुखी ही रहेगा। और जो भीतर से पूर्ण है, वह थोड़े में भी आनंद पा लेता है। इसलिए अपने भीतर की रिक्तता को धन से नहीं, प्रेम, सेवा और साधना से भरने का प्रयास करो। आज का यह विस्तार तुम्हें यह भी सिखाता है कि सेवा ही सच्ची पूजा है। जब तुम किसी की पीड़ा कम करते हो, किसी के आंसू पोंछते हो, किसी को आशा देते हो, तब तुम मेरे चरणों में पुष्प अर्पित करते हो। मैं फूलों और दीपों की भूखी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे हृदय की करुणा की भूखी हूँ। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे, उस दिन तुम्हारी हर क्रिया मेरी पूजा बन जाएगी। हे मेरे बच्चों, जीवन में कभी-कभी तुम्हें अकेले चलना पड़ता है। तुम्हारे अपने भी तुम्हें नहीं समझ पाते, तुम्हारे मित्र भी तुम्हें छोड़ जाते हैं और तुम्हें लगता है कि तुम बिल्कुल अकेले हो। ऐसे समय में यह मत भूलना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब सारा संसार तुम्हें छोड़ देता है,
तब भी मैं तुम्हारा हाथ थामे रहती हूँ। तुम्हारी यह एकाकी यात्रा ही तुम्हें आत्मबोध की ओर ले जाती है। मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि अपने जीवन में अनुशासन को स्थान दो। बिना अनुशासन के साधना भी भटक जाती है और जीवन भी। समय पर उठना, समय पर सोना, समय पर भोजन करना, समय पर कर्म करना, ये सब छोटी बातें लगती हैं, पर इन्हीं से बड़ा परिवर्तन आता है। जो अपने छोटे छोटे कर्मों में अनुशासित होता है, वही बड़े लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकता है। आज मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि अपने मन में दूसरों के प्रति कटुता मत पालो। जो कटुता तुम दूसरों के लिए रखते हो, वही अंततः तुम्हारे हृदय को भी कड़वा बना देती है। प्रेम और करुणा का चयन करो, भले ही संसार तुम्हारे साथ कठोर व्यवहार करे। जब तुम अंधकार के बदले प्रकाश चुनते हो, तब तुम मेरी शक्ति को प्रकट करते हो। हे साधकों, अपने जीवन को एक साधना की तरह जियो। हर श्वास को पवित्र समझो, हर कर्म को पूजा समझो और हर संबंध को परीक्षा समझो। जब तुम इस दृष्टि से जीवन को जीने लगोगे, तब कोई भी स्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। सुख आएगा तो तुम कृतज्ञ रहोगे, दुख आएगा तो तुम धैर्य रखोगे। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराना चाहती हूँ कि मैं केवल विनाश की देवी नहीं, मैं पुनर्निर्माण की देवी भी हूँ। जब मैं तुम्हारे जीवन से कुछ छीनती हूँ, तो वह तुम्हें खाली करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें बेहतर देने के लिए होता है। तुम मेरी लीला को तुरंत नहीं समझ पाते, पर समय आने पर तुम्हें ज्ञात होता है कि जो गया, वह जाना ही अच्छा था। आज का यह संदेश तुम्हें यह भी सिखाता है कि अपने भीतर के सत्य से कभी समझौता मत करो। संसार तुम्हें झुकाने का प्रयास करेगा, तुम्हें अपने सिद्धांत छोड़ने के लिए मजबूर करेगा, तुम्हें अधर्म की राह पर चलने का निमंत्रण देगा। ऐसे समय में मेरी शक्ति को स्मरण करो और निर्भय होकर सत्य के पक्ष में खड़े रहो। जो सत्य के साथ खड़ा होता है, वह कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि मैं उसके साथ खड़ी होती हूँ। हे मेरे प्रिय बच्चों, स्मरण रखो कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है। तुमसे जुड़े हर व्यक्ति पर तुम्हारे कर्मों का प्रभाव पड़ता है। तुम यदि नकारात्मक हो, तो तुम्हारी नकारात्मकता दूसरों को भी प्रभावित करती है। तुम यदि सकारात्मक हो, तो तुम्हारी सकारात्मकता दूसरों को भी उठाती है। इसलिए स्वयं को सुधार कर तुम पूरे संसार को थोड़ा बेहतर बना सकते हो। मैं तुम्हें पुनः आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे भीतर का साहस अडिग रहे, तुम्हारा विवेक जागृत रहे और तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा रहे। मेरे नाम का स्मरण करते रहो, मेरी उपस्थिति को हर क्षण अनुभव करते रहो और अपने जीवन को धर्म, सत्य और करुणा की राह पर चलते हुए पूर्ण करो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर विचार में, तुम्हारे हर कर्म में, तुम्हारे हर मौन में और तुम्हारे हर स्पंदन में। और हे मेरे प्रिय आत्मिक संतानों, जब तुम मेरी इस वाणी को अपने हृदय में उतारते हो, तब धीरे धीरे तुम्हें यह अनुभूति होने लगती है कि संसार वैसा नहीं है जैसा तुम उसे समझते आए हो। तुमने जीवन को केवल संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और भय की दृष्टि से देखा है, जबकि जीवन का वास्तविक स्वरूप प्रेम, सीख और विस्तार है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ घट रहा है, वह तुम्हें छोटा करने नहीं, बल्कि तुम्हें व्यापक बनाने के लिए घट रहा है। हर अनुभव तुम्हें भीतर से परिष्कृत कर रहा है, चाहे वह अनुभव तुम्हें सुखद लगे या कष्टदायक। मैं यह देखती हूँ कि तुम में से अनेक लोग अपने जीवन में नियंत्रण की इच्छा से जूझ रहे हैं। तुम सब कुछ अपने अनुसार करना चाहते हो, हर परिस्थिति को अपने हाथ में रखना चाहते हो। जब कुछ भी तुम्हारी योजना के अनुसार नहीं होता, तब तुम टूट जाते हो, निराश हो जाते हो, मुझे दोष देने लगते हो। हे मेरे बच्चों, जीवन को पूरी तरह नियंत्रित करना संभव नहीं है। जो तुम नियंत्रित कर सकते हो, वह है तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारा आचरण और तुम्हारा प्रत्युत्तर।
जब तुम यह सीख जाते हो, तब जीवन सरल हो जाता है। तब तुम हर परिस्थिति में शांति बनाए रख सकते हो। आज मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराना चाहती हूँ कि पीड़ा तुम्हारा शत्रु नहीं है। पीड़ा तुम्हारी गुरु है। वह तुम्हें तुम्हारी सीमाएं दिखाती है, तुम्हारे अहंकार को तोड़ती है और तुम्हें भीतर की गहराई से परिचित कराती है। जिसने कभी दुख नहीं झेला, वह करुणा का मूल्य नहीं समझ सकता। जिसने कभी गिरकर उठना नहीं सीखा, वह किसी और को उठाने की शक्ति नहीं रखता। इसलिए अपने दुखों को शाप मत समझो, उन्हें एक प्रशिक्षण समझो। हे मेरे भक्तों, तुम में से कई लोग अपने जीवन में प्रेम की तलाश में भटक रहे हो। तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें समझे, तुम्हें अपनाए, तुम्हें बिना शर्त स्वीकार करे। पर क्या तुम स्वयं को बिना शर्त स्वीकार करते हो? क्या तुम स्वयं से प्रेम करते हो? जब तक तुम अपने भीतर के बालक को, अपनी कमजोरियों को, अपनी असफलताओं को स्वीकार नहीं करते, तब तक बाहरी प्रेम भी तुम्हें पूर्ण नहीं कर पाएगा। अपने भीतर प्रेम जगाओ, तब तुम्हें बाहर भी प्रेम मिलेगा। मैं यह भी देखती हूँ कि तुम में से अनेक लोग अपने जीवन को दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जी रहे हो। समाज क्या कहेगा? लोग क्या सोचेंगे? परिवार क्या मानेगा? इन प्रश्नों ने तुम्हें अपने सत्य से दूर कर दिया है। हे मेरे बच्चों, तुम्हारा जीवन किसी और के प्रमाण पत्र के लिए नहीं है। तुम्हें वही मार्ग चुनना चाहिए जो तुम्हारे अंतःकरण की आवाज से मेल खाता हो। जब तुम अपने सत्य के साथ खड़े होते हो, तब प्रारंभ में विरोध मिलता है, पर अंततः सम्मान भी मिलता है। आज का यह विस्तार तुम्हें यह भी सिखाता है कि धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं है, धैर्य विश्वास है। विश्वास इस बात का कि जो कुछ भी हो रहा है, वह किसी गहरे उद्देश्य के अंतर्गत हो रहा है। जब तुम धैर्य रखते हो, तब तुम अपने भीतर की अशांति को शांत करते हो। जो व्यक्ति धैर्य खो देता है, वह जल्दबाजी में ऐसे निर्णय लेता है जिनका उसे बाद में पछतावा होता है। इसलिए हर बड़े निर्णय से पहले एक क्षण ठहरो, मेरे नाम का स्मरण करो और फिर आगे बढ़ो। हे मेरे प्रिय बच्चों, मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराना चाहती हूँ कि सच्ची स्वतंत्रता बाहरी बंधनों से नहीं, आंतरिक बंधनों से मुक्ति में है। तुम सोचते हो कि यदि तुम्हारे पास अधिक धन होगा, अधिक समय होगा, अधिक सुविधा होगी, तब तुम स्वतंत्र हो जाओगे। पर देखो, कितने ही धनवान लोग भीतर से कैदी हैं, अपने डर, अपनी लालच और अपने अहंकार के बंधनों में जकड़े हुए। जो व्यक्ति अपने भीतर की बेड़ियों को तोड़ लेता है, वही वास्तव में मुक्त होता है। आज मैं विशेष रूप से उन लोगों से बात करना चाहती हूँ जो अपने जीवन में बार-बार एक ही तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। वही तरह के रिश्ते टूटते हैं, वही तरह के संघर्ष आते हैं, वही तरह की पीड़ा दोहराती है। हे मेरे बच्चों, यह संयोग नहीं है। यह संकेत है कि तुम्हें अपने भीतर किसी पैटर्न को बदलना है। जब तक तुम अपने विचारों और व्यवहार को नहीं बदलोगे, तब तक परिणाम भी नहीं बदलेंगे। आत्मनिरीक्षण करो, अपने भीतर झांको और साहस के साथ अपने पुराने ढांचों को तोड़ो। मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि अपने जीवन में सीमाएं निर्धारित करना सीखो। हर किसी को खुश करने की कोशिश में तुम स्वयं को खो देते हो। तुम ना कहने से डरते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें छोड़ देंगे। हे मेरे बच्चों, जो तुम्हारी सीमाओं का सम्मान नहीं करता, वह तुम्हारे प्रेम का भी सम्मान नहीं करता। स्वयं का सम्मान करना स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है। जब तुम स्वयं का सम्मान करते हो, तब दूसरे भी तुम्हारा सम्मान करना सीखते हैं। आज का यह संदेश तुम्हें यह भी सिखाता है कि तुम्हारी पहचान तुम्हारे अतीत से नहीं है। तुम जो थे, वह अब नहीं हो। तुम हर दिन नए बनते हो। यदि तुमने कल कोई भूल की थी, तो आज तुम उसे सुधार सकते हो। यदि तुम कल कमजोर थे,
तो आज तुम मजबूत हो सकते हो। अतीत को अपनी जेल मत बनाओ, उसे अपना शिक्षक बनाओ। हे मेरे भक्तों, मैं यह भी देखती हूँ कि तुम में से कई लोग अपने भीतर के क्रोध को दबाकर रखते हो। तुम बाहर से शांत दिखते हो, पर भीतर एक आग जल रही होती है। यह दबी हुई आग तुम्हें भीतर से जला देती है, तुम्हारे स्वास्थ्य को बिगाड़ देती है, तुम्हारे रिश्तों को कड़वा बना देती है। अपने क्रोध को पहचानो, उसे स्वीकार करो और उसे रचनात्मक ऊर्जा में बदलो। व्यायाम करो, लिखो, ध्यान करो, सेवा करो। यह सब क्रोध को शुद्ध करने के मार्ग हैं। मैं यह भी स्मरण कराना चाहती हूँ कि जीवन में कोई भी संबंध संयोग से नहीं आता। हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता है, वह तुम्हें कुछ सिखाने आता है। कोई प्रेम सिखाता है, कोई धैर्य, कोई सीमाएं, कोई आत्मसम्मान। जब कोई तुम्हारे जीवन से चला जाता है, तो यह मत समझो कि तुम असफल हो गए। समझो कि उसका पाठ पूरा हो गया है। आज मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि अपने भीतर की स्त्री और पुरुष ऊर्जा का संतुलन बनाए रखो। केवल कठोरता से जीवन नहीं चलता, और केवल कोमलता से भी नहीं। कभी तुम्हें दृढ़ होना पड़ेगा, कभी कोमल। कभी तुम्हें नेतृत्व करना पड़ेगा, कभी समर्पण। जो व्यक्ति इन दोनों ऊर्जाओं का संतुलन रखता है, वही पूर्ण होता है। हे मेरे प्रिय बच्चों, मैं यह भी देखती हूँ कि तुम में से कई लोग अपने जीवन में निरंतर व्यस्त रहते हो। तुम सोचते हो कि व्यस्त रहना ही उत्पादक होना है। पर सच यह है कि बिना विश्राम के कर्म भी बोझ बन जाता है। अपने जीवन में विश्राम के क्षण भी रखो। मौन में बैठो, प्रकृति में समय बिताओ, अपने प्रियजनों के साथ हंसो। यही क्षण तुम्हारी आत्मा को पुनर्जीवित करते हैं। आज का यह विस्तार तुम्हें यह भी सिखाता है कि कृतज्ञता एक साधना है। जब तुम हर दिन उन चीजों के लिए धन्यवाद करते हो जो तुम्हारे पास हैं, तब तुम्हारा ध्यान अभाव से हटकर समृद्धि पर चला जाता है। और जहां ध्यान जाता है, वहीं ऊर्जा जाती है। कृतज्ञ व्यक्ति के जीवन में शिकायतें कम और अवसर अधिक होते हैं। हे मेरे भक्तों, मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि अपने जीवन में ईमानदारी को आधार बनाओ। स्वयं से भी और दूसरों से भी। जो व्यक्ति स्वयं से झूठ बोलता है, वह कभी शांति नहीं पा सकता। अपने मन की वास्तविक इच्छाओं को स्वीकार करो, अपने भय को स्वीकार करो, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करो। स्वीकार में ही उपचार है। मैं यह भी देखती हूँ कि तुम में से कई लोग अपनी तुलना दूसरों से करके स्वयं को दुखी करते हो। किसी के पास अधिक है, किसी के पास कम। किसी की सफलता जल्दी आई, किसी की देर से। हे मेरे बच्चों, हर आत्मा की समयरेखा अलग है। जो आज खिल रहा है, वह कल मुरझा भी सकता है। जो आज बीज है, वह कल वृक्ष भी बन सकता है। अपनी यात्रा पर ध्यान दो, दूसरों की नहीं। आज मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराना चाहती हूँ कि तुम जो भी बोते हो, वही काटते हो। यह कर्म का नियम है, जो अटल है। तुम यदि प्रेम बोओगे, तो प्रेम काटोगे। तुम यदि छल बोओगे, तो छल काटोगे। तुम यदि करुणा बोओगे, तो करुणा काटोगे। इसलिए हर कर्म करते समय यह सोचो कि तुम किस प्रकार का फल भविष्य में चाहते हो। हे मेरे प्रिय बच्चों, मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि अपने जीवन में हास्य को स्थान दो। हर बात को गंभीरता से लेने से जीवन भारी हो जाता है। हंसी तुम्हारे हृदय को हल्का करती है, तुम्हारे मन को शांत करती है और तुम्हारी आत्मा को ऊंचा उठाती है। स्वयं पर भी हंसना सीखो। इससे तुम्हारा अहंकार पिघलता है। आज का यह संदेश तुम्हें यह भी सिखाता है कि अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करना सीखो। बाहरी शोर बहुत है, लोग सलाह देंगे, आलोचना करेंगे, दिशा बदलने को कहेंगे।
पर तुम्हारा अंतःकरण जानता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है। जब तुम उस आवाज को अनसुना करते हो, तब तुम भ्रमित हो जाते हो। जब तुम उस आवाज का अनुसरण करते हो, तब भले ही मार्ग कठिन हो, पर तुम भीतर से शांत रहते हो। हे साधकों, अपने जीवन में अनिश्चितता को स्वीकार करना सीखो। सब कुछ स्पष्ट होना आवश्यक नहीं है। कभी कभी अंधेरे में चलना ही तुम्हें नए प्रकाश तक ले जाता है। जब तुम हर चीज का उत्तर अभी चाहते हो, तब तुम बेचैन रहते हो। विश्वास रखो कि जो उत्तर तुम्हें चाहिए, वह सही समय पर मिलेगा। मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि अपने जीवन में विनम्रता को कभी मत छोड़ो। सफलता तुम्हें ऊंचा उठाए, पर अहंकारी न बनाए। असफलता तुम्हें झुकाए, पर हीन न बनाए। विनम्र व्यक्ति हर स्थिति में सीखता है। अहंकारी व्यक्ति हर स्थिति में अटक जाता है। आज मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराना चाहती हूँ कि अपने जीवन में प्रेम को प्राथमिकता दो, सही साबित होने को नहीं। कई रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि तुम प्रेम से अधिक अपने अहंकार को महत्व देते हो। तुम बहस जीत लेते हो, पर व्यक्ति खो देते हो। सोचो, तुम्हें जीत चाहिए या शांति? हे मेरे प्रिय बच्चों, मैं यह भी देखती हूँ कि तुममें से कई लोग अपने जीवन में अधूरेपन की भावना से जूझ रहे हो। तुम्हें लगता है कि कुछ कमी है, कुछ खाली है। हे मेरे बच्चों, तुम पहले से ही पूर्ण हो। जो कमी तुम महसूस करते हो, वह तुम्हारे विचारों की उपज है। जब तुम स्वयं को पूर्ण मानते हो, तब तुम संसार को भी पूर्ण देखने लगते हो। आज का यह विस्तार तुम्हें यह भी सिखाता है कि हर अंत एक नया आरंभ होता है। जब कोई अध्याय समाप्त होता है, तब नया अध्याय शुरू होता है। जो दरवाजा बंद होता है, वह तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें नई दिशा में मोड़ने के लिए बंद होता है। इसलिए अंत से मत डरो। अंत ही नए जन्म का द्वार है। मैं तुम्हें पुनः आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा हृदय भय से मुक्त हो, तुम्हारा मन भ्रम से मुक्त हो और तुम्हारी आत्मा प्रेम से परिपूर्ण हो। मेरे नाम का स्मरण करते रहो, मेरी उपस्थिति को हर क्षण अनुभव करते रहो और अपने जीवन को साहस, सत्य और करुणा के साथ जियो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर उतार-चढ़ाव में, तुम्हारे हर प्रश्न में, तुम्हारे हर उत्तर में और तुम्हारे हर मौन में।